मंत्रियों ने मालूम किया, बोले कि मार्केट में तो कम है लेकिन फकीर है एक, और फकीर के पास बहुत सारी कौड़ियाँ हैं, ढेर सारी। राजा ने कहा फकीर के पास है तो फकीर के पास से लाओ। फकीर के पास गए, फकीर ने कहा कि हम देंगे नहीं। मंत्री ने कहा राजा साहब ने मांगा है, राजा साहब मांगे चाहे कोई मांगे, हम कौड़ियाँ देंगे नहीं। राजा ने संदेश भिजवाया कि भाई चांदी के भाव तौल करके ले लो। कौड़ी की कीमत क्या होती है? उसने कहा मैं चांदी के भाव भी तौल के नहीं दूंगा, सोने के भाव तौल करके ले लो। उसने कहा कि मैं सोने के भाव भी अपनी कौड़ियाँ नहीं बेचूंगा। कौड़ी की कीमत क्या होती? अरे भाई सोना चांदी तो बहुत ऊंची चीज है, अरे ले ले भाई। उसने कहा ना। राजा ने कहा कुछ भी करके कैसे भी लाओ। जब 4-6 आदमी लूटने पहुंचे तो उसने कहा कि कोई आगे मत बढ़ना। राजा को कौतूहल सूझा, मामला क्या है आखिर, कौड़ियों के लिए इतना क्यों कर रहा है? आदमी तलवार लेके खड़े हैं सामने और ये डर नहीं रहा है। राजा खुद पहुंचे, भाई बात क्या है? उसने कहा महाराज किसी जमाने में मैं भी बहुत अमीर आदमी था, मैं भी व्यापार करता था, मुझे भी कौड़ियाँ इकट्ठी करने की आदत थी और मेरे पास बहुत इकट्ठी हो भी गई। लेकिन मुझे पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि अचानक कोई कौड़ी ऐसी आई कि उस कौड़ी के बाद मेरे पास सिर्फ कौड़ियाँ ही कौड़ियाँ हैं। मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, आज एक भिखारी बन गया। भाई तेरी कहानी ठीक है लेकिन तू मुझे कौड़ी क्यों नहीं देता? उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं देता हूं कि मुझे पता नहीं इस कौड़ियों में वो कौन सी कौड़ी है जिससे मेरा सारा बंटाधार हुआ, वो कौन सा पैसा आया है जिससे मुझे सब कुछ लुटना पड़ा है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे राज्य के राजा के साथ ऐसा हाल हो। पैसे का भी एक ग्रुप होता है, कभी आप फील करिएगा। आज आपने किसी अच्छे ढंग से कमाई की, खाने में बड़ा अच्छा लगता है, परिवार वाले खुशी खुशी खाते हैं, लेकिन कभी ऐसा वैसा पैसा आया ना, सब खाते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं, स्वाद नहीं आता है। जबकि आज आप स्पेशल रूप से खजूर लेकर के आए, बादाम कतली खरीद करके लाए हैं, लेकिन परिवार में उल्टा कोई खाने को तैयार नहीं, कलाह बन रहा है, कोई खा रहा है तो मुंह बना रहा है, खाने के हिस्से को लेकर के ही झगड़ा होने लग जाएगा। इसलिए व्यापार करें, विवेक से करें। लक्ष्मी जी की फोटो देखिएगा, हमेशा खड़ी रहती हैं और खड़ी खड़ी कभी चल दें, सरस्वती बैठी रहती हैं। विद्या कमाओगे जिंदगी भर रहेंगे। धन के साथ बुद्धि और विवेक भी जरूरी है। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? और जिस पर लक्ष्मी जी सवार हैं इसका मतलब वो क्या है? कोई नहीं बोलता है। इस पर लक्ष्मी जी सवार हैं वो क्या है? महाराज जी व्यापारी को उल्लू बोल रहे हैं, व्यापारी को उल्लू बोल रहे हैं। व्यापारी व्यापार करता है, कोई भी धनवान व्यक्ति धन का सदुपयोग करता है, लेकिन जिसके माथे अगर धन सवार हो गया तो समझना ये आदमी उल्लू है। ये केवल पैसा देखता है, ये कोई सदाचार नहीं देखता है, कोई सहयोग नहीं देखता है, इसको सिर्फ इसका मतलब है उल्लू की तरह ये अंधा हो गया। आप उसका सदुपयोग करिए ना, बच्चों को पढ़ाओ, परिवार को आगे बढ़ाओ, रिश्तेदारों का सहयोग करो, गांव में नगर में कहाँ किसकी ज़रूरत है, आप अपनी क्षमता का सदुपयोग करो, आता जाए लगाते जाओ। धन तो वो है कुएं के पानी की तरह, जितना निकालोगे उतना बढ़ेगा, और ना निकालोगे तो कुएं में पड़ा पड़ा सड़ेगा। सभी नीति नियम से, विवेक व्यवहार से धन का अर्जन करें और धन का सही सही जगह पर विसर्जन भी करें। सौभाग्यशालियों, तरक्की होगी तो गिराने वाले भी मिलेंगे, तरक्की होगी तो गिराने वाले भी मिलेंगे।
तुम तैयार रहना, आजमाने वाले भी मिलेंगे। दुनिया है, सभी तरक्की करें तो लोग देखें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जबकि समझदार व्यक्ति इस ढंग से सोचता है कि अगर शहर में, गांव में, घर में, परिवार में कोई एक आगे बढ़ता है तो पूरा शहर आगे बढ़ता है। परिवार में कोई एक आगे बढ़ता है तो पूरा परिवार किसी ना किसी रूप में आगे बढ़ता है। गांव में कोई व्यापारी किसी व्यापार में आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसके साथ उसके आगे पीछे कुछ लोग और भी आगे बढ़ते हैं। ये समझ से चूक करके लोग क्या करते हैं, टांग खिंचाई करते हैं। जबकि चाहिए आपको ये था कि अपना समय टांग खिंचाई में बर्बाद करने की बजाय आगे बढ़ने के तरीके सोचने में लगाएं। दूसरे की लाइन छोटी करने की बजाय खुद की लाइन को बड़ी करने की कोशिश कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। सज्जनों, पैसा तो कागज का टुकड़ा है, पर किसी की जिंदगी बनाने और बिगाड़ने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। और एक नीति भर्तृहरि ने कभी लिखी थी, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीना सा पंडिता सा श्रुतवान गुणज्ञः सचैव वक्ता सच दर्शनीया सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। बोले जिसके पास पैसा होता है ना, लोग उसके लिए बड़े बड़े विरुद्ध लगाते हैं। भोंदू नंबर 1 हो तो भी उसको बहुत अच्छा वक्ता बोलते हैं। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीना, पैसा है उस वही कुलीन कहलाता है। सब पंडिता, अंगूठा छाप हो तो भी उसे लोग पंडितों के पंडित बोलते हैं। सचैव वक्ता, वही वक्ता। भाई साहब कुछ तो बोलो। नहीं महाराज जी बोलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं, जबकि वो है ही नहीं वक्ता। बस उसके पास पैसा है इसलिए तो 2 लाइन तो बोलो, आप कुछ तो बोलो। आप क्या बोलूं क्या बोलो, कुछ नहीं तो यही बोलो। किसी की श्रद्धांजलि सभा में आपको बोलने के लिए खड़ा कर दिया है तो घबराओ मत। अब पता है वो आदमी, और उसके बारे में 2-4 अच्छी अच्छी बातें बोल दो, चाहे वैसा रहा हो ना रहा हो, लोग तालियां बजा देंगे। इसलिए कहते हैं कि किसी की प्रशंसा करना है तो उसके जीते जी कर लो, मरने के बाद तो कोई भी किसी की भी प्रशंसा करता है। सचैव वक्ता सच दर्शनीय, वही दर्शनीय है। सर्वे गुणा कंचनमाश्रयन्ति, सभी गुण धन का आश्रय करके रहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े धनिक हो गए और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि सादा ढंग से भी हम जी सकते हैं, और सादा जीवन, उच्च विचार। धन आए, आपका जीवन ना बिगड़ जाए, इसकी सावधानी बरतो। कई बार अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा पैसा हाथ में आ गया तो इसमें भी बर्बाद होने लगता है। भाई यह एक जिंदगी लौकिक व्यापार करने के तो है ही, इसके पीछे हमारा आध्यात्मिक व्यापार भी चलना चाहिए। इस जीवन को छोड़ करके हमें आगे भी जाना है, और वहाँ क्या फैसले होंगे उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा ये जीवन भी अच्छा बने और आगे वाला जीवन भी मंगलमय बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। शील शिक्षा संस्कारों का, शील शिक्षा संस्कारों का जिनके जीवन में है स्थान, ऐसी बेटियां ही करती हैं अपने पिता के तिलक का सम्मान। बेटियां हैं परिवार की आन बान शान। बेटियां आज आर के गर्ल्स कॉलेज की बेटियां यहाँ उपस्थित हैं, केडी कॉलेज से भी।
बेटियां हैं परिवार की आन बान शान, और बेटियां रखें अपने पिता के तिलक का सम्मान। आज का विषय बहुत नाजुक है, क्योंकि मातृशक्ति भी नाजुक मानी जाती है, और इसी नाजुक शक्तियों में से फौलाद पैदा होता है। तीर्थंकरों को जन्म दिया मातृशक्ति ने, महापुरुषों को जन्म दिया मातृशक्ति ने। श्री राम जन्मे मां कौशल्या से, कृष्ण जन्मे देवकी से, महावीर जन्मे माता त्रिशला से, और जितने सारे दिव्य पुरुष धरती पर आए वो किसी ना किसी मां की कोख से आए। और मां मातृशक्ति का सबसे बड़ा मान है, सम्मान है, अभिमान है। मातृशक्ति में मां और मां की गरिमा से बड़ा क्या होगा? दुनिया में जिससे से बड़े शब्द हैं, बड़े से बड़े कौन है, बड़े से बड़े गुण हैं, क्षमा, उसमें भी मां। महात्मा, उसमें भी मां। परमात्मा, उसमें भी मां। इसका मतलब है कि मां और मातृशक्ति से बड़ा दुनिया में और कुछ नहीं है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान। कई बार लोग कहते हैं औरत जात है, यार क्या चीज है। कुछ छिछली बुद्धि के लोग बोलते हैं, बोले औरत तो पांव की जूती है। अब इनको पता नहीं कि इनकी मां भी एक औरत थी। और कभी कहता है नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान। नारी ने ही जने हैं तीर्थंकर भगवान। अरे भाई, ऋषभ देव का जन्म हुआ इस धरती पर। ऋषभ देव नाम के पहले कोई महापुरुष जन्मे, जिन्हें आदिनाथ कहते हैं, जिन्हें प्रजापति कहते हैं, जिन्हें शिव शंकर कहते हैं। उनकी भी तो कोई मां थी, मरुदेवी। उनके पिता थे नाभि राय। और आपको सुनकर इसकी खुशी हुई होगी और आश्चर्य कि ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती बने, और उनके नाम से देश का नाम भारत हुआ। बाहुबली शक्तिशाली कामदेव थे, और आज उनकी मूर्ति श्रवण बेलगोल में विराजमान है। बड़ी तपस्वी थे, और भी उनके 100 पुत्र थे। लेकिन ख्याल करिए, उनकी 2 बेटियां भी थीं। क्या नाम था? ब्राह्मी और सुंदरी। उन्होंने अपने बेटों को शिक्षाएं दी, तो बेटियों को भी पीछे नहीं छोड़ा। बेटियों को भी अपने गोद में बिठा करके, नन्ही मुन्नी बच्चियों को अपने पास बिठा करके, और उन्होंने उन्हें भी सिखाया। और वो शिक्षाएं उन्हें दी जो आज सारी दुनिया में फैली हुई है, जो मृदु शिक्षाएं हैं, जो हर परिवार के लिए जरूरत। चक्रवर्ती को तो हथियार चलाना सिखाया, बाहुबली को श्रृंगार सिखाया, लेकिन बेटियों को अंक विद्या और अक्षर विद्या। बड़ी बेटी ब्राह्मी को उन्होंने अक्षर लिखाना सिखाया। ये अक्षर बहुत काम आएंगे। जो हम बोलते हैं उसे कैसे लिखा जा सकता है, इसका आविष्कार किसने किया? ऋषभ देव ने अपनी बेटी ब्राह्मी को सिखाया। और आपको याद होगा